अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद फैयाज हुसैन। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम इलाकाई खबरों पर। लाड़काना के नवाही गांव दौलत खोखर में पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान की गिरफ्तारी पर उरसा ने एहतजाज किया और इंसाफ फराहम करने की अपील की। उरसा का कहना है कि SHO मुनव्वर ने आमिर को नाजायज गिरफ्तार किया। नौजवान के उरसा ने गिरफ्तार के खिलाफ जनाब बाग चौक में टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी और पुलिस के खिलाफ धरना भी दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि नौजवान आमिर बेगुनाह है। उनका मजीद कहना था कि हम वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस लाहौर रायवंड रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजिर और आम शहरी नाकिस सीवरेज के बायस परेशान दिखाई दे रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि जिला इंतजामिया को शिकायत के बावजूद नाकिस सीवरेज सिस्टम का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। शिकायत पर आर्जी बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम को ठीक कर दिया जाता है, जो बाद में फिर खराब हो जाता है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हुकूमत सफाई सुथराई के हवाले से बुलंदो बाला दावे तो करती है, दिखाई नहीं देते, लेकिन रायवंड शहर में इस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शहरियों का कहना है कि कोरोना के साथ साथ अगर रायवंड शहर में सीवरेज और सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर ना बनाया गया तो और भी मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाएंगी। सेहवन शरीफ में जाली फकीर हजरत लाल शहबाज कलंदर के नाम पर सरेआम खवातीन से हजारों रुपए लूटने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जाली पीर इलाके में शिरक फैलाते हुए कह रहा है कि उसे हजरत लाल शहबाज कलंदर ने काम की बशारत दी है। याद रहे कि जाली पीर एक मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल की सजा भी काट चुका है। जाली पीर खुद को हजरत लाल शहबाज कलंदर का फकीर कहलाता है। जाली पीर खवातीन को फोन करके दरगाह पर बुलाता है कि बूथ गैप करने का ढोंग करके खवातीन को गुमराह कर रहा है। जाली पीर ऐसे ढोंग रचाकर खवातीन से हजारों पैसे लूटने में मसरूफ है। अहले इलाका ने आला हुकाम से जाली फकीर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सेवण इंतजामिया सिंध हुकूमत जे ऐलान के थुॾे छॾियो। सेवण में एक तरफ कोरोना जहिड़ी वबा में सेवण जे हज़ारे माण्हुनि जी ज़िंदगी दाव ते लॻल आहे त ॿिए तरफ़ वॾे अंग जी तइदाद में जाली फ़क़ीरनि पारां ज़ाइरनि खे सेवण में घुराइण जो सिलसिलो अॼु बि जारी आहे। औकाब इंतजामिया दरगाह जे सिक्योरिटी इंचार्ज जी मिली भग सां क़दीमी अलम वारे पासे कैमराउनि जा रुख तब्दील करे जाली फ़क़ीरनि जे ज़रिए अबोज अवाम खे ॿिन्ही हथनि सां लुटियो पियो वञे। जाली फ़क़ीर कारो ओठो ऐं राणा नवीद जंहिंजो मुख़्तलिफ़ शहरनि सां लाॻापियल ज़ाइरनि सां कॉल ज़रिए राब्ता। ज़ाइरनि खे सेवण में घुराए उन्हनि खां गरी रिश्वत जे एवज़ धागो फीणो ऐं रक़्स कराए ग़रीब अबोज माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणाए हज़ार रुपया फुरिया वञनि था, जंहिंमें औकाब इंतजामिया समेत सेवण पुलिस दरगाह लाल शहबाज जे सिक्योरिटी इंचार्ज नजब शाह जी मिली भगत सां ही कारनामो सर अंजाम ॾिनो वञे थो। सेवण में कोरोना जा केस वधण में औकाब इंतजामिया दरगाह पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर नूर अहमद खैड़ जो वॾो किरदारु रहियो आहे। सेवण जे शहरनि आला इंतजामिया खां घुर कई आहे त जानिन जो सौदो कंदड़ रिश्वतखोर ऑफिसरनि खे सेवण मां बरतरफ़ करे सेवण में ईमानदार ऑफिसर रखिया वञनि ऐं जाली फ़क़ीरनि खे गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आंदो वञे। ॿी सूरत में भरपूर एहतजाज जो हक़ रखूं था। शिकारपुर के नवाही इलाके गढ़ी यासीन में कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सियासी और समाजी कारकुनों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली की क़यादत नसरुल्लाह ने की। रैली में समाजी कारकुन गुलाम हुसैन जतोई, सदर हकूक इंसानी फाउंडेशन पाकिस्तान शिकारपुर, सजाद अहमद भुट्टो, नसरुल्लाह, अंदल खान, मेहंदी हसन शुजरात, जवेद अली, राशिद अली सोमरो, मोहम्मद हमजा, समीउल्लाह समेत दीगर ने शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां कायदीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की और आलमी बरादरी को नोटिस लेने का मुतालबा किया। न्यूज 5 अब रुख करेंगे साहिवाल का, जहां RPU साहिवाल तारिक अब्बास कुरैशी ने अवामी मसाइल के हल के लिए मंडी अहमदाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने पुलिस के खिलाफ शिकायत भी सुनी। खुली कचहरी से खिताब करते हुए RPU साहिवाल तारिक अब्बास कुरैशी ने कहा कि छोटे मसाइल को मकामी सतह पर मुअज़्ज़िज़ीन हल करने की कोशिश करें ताकि पुलिस डिपार्टमेंट पर बोझ कम पड़े। इस मौके पर RPU ने साइलिन के मसाइल और शिकायत को सुनकर मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SHO इंस्पेक्टर अख्तर खान और दीगर पुलिस अफसरों को एजाज़ी शील्ड्स भी दी गई। इनका मजीद कहना था कि गफलत बरतने वाले अफसरान को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा।
عوام کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر مہیا کی جائے۔ اس موقع پر RPO ساہیوال کے ہمراہ DPO اوکاڑا اور فیصل شہزاد بھی موجود تھے۔ آخر میں مرزا نوید احمد بیگ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ RPO ساہیوال کی منڈی احمد آباد میں کھلی کچہری لگانا ایک خوش آئند بات ہے۔ ہم اس بات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آنریبل RPO صاحب، آنریبل DPO صاحب، آنریبل DSP صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام پولیس کے افسران اور اہلکاران کو منڈی احمد آباد آنے پر شہر انجمن تاجران اور تمام متفق فکر سے لوگوں کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ منڈی احمد آباد کا نام، بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ RPO منڈی احمد آباد جیسے دور افزادہ شہر میں آئے ہیں، تو ہمارے سب کے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ میں نے RPO صاحب اور DPO صاحب سے گزارش کی ہے کہ جب بھی منڈی احمد آباد سے کوئی سائل آپ کے دفتر میں آئے تو آپ سے ڈبل پیار کے مستحق ہے، ڈبل رسپیکٹ کے مستحق ہیں، کیونکہ اتنی دور سے چل کے وہ اپنے مسائل کے لیے حل کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو میں اہلیان شہر کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پولیس دوست اور جرم دشمن شہری کا ثبوت دے کر اپنے پولیس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جرائم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں RPO صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کی جو پولیس ہے اور بلکہ پورے معاشرے کی جو کمیونٹی پولیسنگ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کو زیادہ اس کو بنائیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے بتایا آپ کو جو مرڈر ٹریس ہوا ہے وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اب آئندہ جو پولیسنگ ہوگی وہ ٹیکنالوجی کی ہوگی، تو جتنا زیادہ ٹیکنالوجی سے آپ لیس کریں گے اتنی زیادہ لوگوں کو سہولت میسر ہوئے گی اور اتنی جلدی جرائم ٹریس ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کہ یہاں پہ پولیس کی کچھ عمارات ہیں، ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو اچھا اس کا استعمال لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پولیس کی منڈی احمد آباد میں جو پولیس کے اہلکار ہیں، جتنے نمائندے ہیں اور جتنے اپنا کانسٹیبل سے لے کے SHO صاحب، یہ سب داد اور تحسین کے قابل ہیں کہ اپنے بچوں سے دور ہم معاشرے کے طور پہ جیسا معاشرہ ہو ویسی پولیس ہے، لیکن ہمارے ان بھائیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے دور رات کے 11 بجے میں نے کئی دفعہ دیکھا یہ ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں سخت سردی میں۔ یہ سارے جوان ہماری ساری اس داد کے مستحق ہیں، اور میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ دل کھول کر تالیاں بجا کر اپنے شہر کے محافظوں کو سلام پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں امید کرتا ہوں RPO صاحب آپ کا جو وزٹ ہے منڈی احمد آباد کے لوگوں کے انصاف کے اصول میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور آپ کی ٹیم پہ اب یہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو انصاف مہیا کریں، اور فوری انصاف ہمارے معاشرے میں بہت ناپید ہو چکا ہے، تو جتنا جلدی انصاف ملے گا اتنا سب سے زیادہ لوگوں کی خوشحالی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خصوصی طور پہ SHO صاحب کو بھی خراج تحسین اور شاباش پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی مرڈر ریسنٹلی ہوئے ہیں ان کو ٹریس کیا ہے، اور ماشاءاللہ تعالیٰ سب کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس کو کام کر رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ تھانہ فورٹ عباس پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سید ظہیر الحسن گیلانی سے۔ جی ظہیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس افسر قدوس بیگ کی ہدایت پر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کامیابی کے ساتھ جاری ہیں۔ SHO تھانہ فورٹ عباس سہیل آصف کی سربراہی میں سیف اللہ ASI نے پولیس ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر چک نمبر 271 HR میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم انصر کو گرفتار کر لیا، جو شراب کشید کرنے میں مصروف تھا۔ موقع سے شراب 28 لیٹر آلات کشید چالو بھٹی برآمد ہوئی۔ اسی طرح دوسری کارروائی میں چک نمبر 278 HR سے ملزم شاہد کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد ہوا، جبکہ شاہد پرویز ASI نے چک نمبر 278 HR سے ملزم غلام مصطفیٰ کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد کیا۔ گرفتار ہونے والے ملزم کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس افسر قدوس بیگ نے کہا کہ ضلع بہاول نگر کو کرائم فری زون بنانا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ DPO نے مزید کہا کہ بہاول نگر پولیس جرائم کے
इंसदाद के लिए दिन रात मैदान अमल में सरगर्म है। कौंसा शरीफ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। जुए पर लगी रकम और मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए। डीपीओ उमर सईद मलिक की हिदायत पर थाना हू पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर और मुआशरे के नासूर और जुआ जैसी लानत में मुब्तला मुलजिमों इमरान, करामत, इजाज, वजीर वगैरह 8 जवारियों को ताश जुआ खेलते हुए बर वक्त कार्रवाई करके रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया और रकम और मोबाइल वगैरह भी कब्जे में लेकर मुलजिमों के खिलाफ जुआबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। SHO थाना अहमद ने कहा कि मेरा मकसद पुरअमन मुआशरा और बरवक्त इंसाफ की फराहमी है। मैं अपने इलाके में समाज दुश्मन अनासिर और इनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करके ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अमल में लाऊंगा और अच्छे मुआशरे के क़याम के लिए अवामुन्नास का किरदार भरपूर अहमियत का हामिल है। इसलिए मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि अच्छे मुआशरे के क़याम और इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए आप पुलिस का भरपूर साथ दें। कहरोड़ पक्का इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से स्ट्रीट लाइट न चल सकी। स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से करोड़ पक्का शहर में वारदातों में इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का तहसील इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से सोडियम लाइट कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गई। सोडियम लाइट बंद होने की वजह से कहरोड़ पक्का शहर में जराइम में इजाफा हो चुका। तहसील कहरोड़ पक्का के मेन चौक कोसिया चौक से लेकर चौक हिफ्जुल कुरान चौक तक अंधेरे में डूब गया। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का से मुतालबा है कि फौरी तौर पर लाइट बहाल की जाए और काम ना करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्क भर में बढ़ती हुई कोरोना वबा ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। स्कूलों में छुट्टियों के बाइस किसान तबके के बच्चे मुशक्कत का काम करने पर मजबूर। दादू में समाजी तंजीम की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। फूलनगर में 72 सियासी खानदान से 129 कनाल अराजी इंतजामिया ने वागुजार करवा ली। इंतजामिया की कार्रवाई अहले इलाका ने खराज तहसीन पेश किया। फूलनगर एंटी नारकोटिक्स ने 1994 और 2014 में स्मगलर मोहम्मद बेग नामी मुलजिम की जमीन 129 कनाल फ्रीज कर दी थी। इस जमीन पर किसी किस्म का कब्जा नहीं हो सकता था और ना ही इंतकाल हो सकता था, मगर 2011 से राना सिकंदर हयात खान और राना हयात खान इस जमीन पर कब्जा कर लिया। इस पर एंटी नारकोटिक्स ने एक्शन लेते हुए फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, सारी फसलें अपनी तवील में ले ली। कब्जा माफिया से जमीन वागुजार करवाने पर शहरियों ने इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। तख्त महल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपनी बीवी को कत्ल करने वाले इत्तफाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद जहीरुल हसन गिलानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना तख्त महल मोजब माड़ी मियाँ साहब में मुलजम गुलाम रसूल वल्द शहाबुद्दीन ने बदचलनी के शोबे में साथियों समेत अपनी बीवी को कत्ल के वार करके कत्ल किया और मौके से फरार हो गया। कत्ल की इतला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुदूस बेग ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना तख्त महल जफर रफीक की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस ने मकतूला के वल्द शमसुद्दीन की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चंद घंटों में ही मकतूला के कत्ल खामद को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को पाबंद सलसल कर दिया गया। मुकदमा से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुदूस बेग ने वर्षा को यकीन दहानी करवाई के मुकदमा की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी और मुलजमान को हर सूरत कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। DPO बहावलनगर का मजीद कहना था कि अवामुल नास की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की औलन तरजीह है। जी रीजनल पुलिस ऑफिसर तारिक अब्बास कुरैशी और DPO फैसल शहजाद ने थाना मंडी अहमदाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया।
खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आरपीओ साहिवाल तारिक कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ 64 लाख का माल मसरूका बरामद करके मालकान के हवाले किया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजमों को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 5 मुलजिम जेल तफ्तीश जबकि 5 मुलजिम पुलिस मुकाबलों के दौरान कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में नाजायज असला और गोलियां बरामद की गई। पुलिस अवाम की जानो माल की मुहाफिज फोर्स है। आरपीओ साहिवाल तारिक अब्बास कुरैशी ने कहा कि जराइम का खात्मा करने में कारकर्दगी के हामिल अफसरान की हौसला अफजाई जरूरी है। जराइम के खिलाफ पुलिस हाई अलर्ट है।